नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक कहावत है, ईश्वरम यत करोति शोभनम करोति, कि ईश्वर जो करते हैं वे तो अच्छा ही करते हैं, जो उन्होंने कर दिया वही अच्छा है, उससे अच्छा व्यक्ति सोच ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति था जो कि एक स्कूल में चपड़ासी की नौकरी किया करता था। बस पीरियड बदलना है तो घंटी बजा दी और अपने जितने भी शिक्षक हैं वे उसी हिसाब से अपनी जो है कक्षाएं लेने के लिए पहुंच जाते थे। तो एक दिन स्कूल में नए प्रिंसिपल आए। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और सोचा कि आखिर ये घंटा बजाने वाला कर्मचारी कितना ही पढ़ा लिखा होगा। इतने अच्छे स्कूल में यदि ये चपड़ासी की नौकरी कर रहा है तो कुछ पढ़ा लिखा तो होगा ही। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप कितना पढ़े लिखे हो? तो उस व्यक्ति ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो ये सुनकर प्रिंसिपल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े स्कूल का कर्मचारी है और अनपढ़ है। उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि तो ठीक है, अब से आप यहाँ काम करने की जो है आपको अनुमति नहीं दी जा सकती, कि आप यहाँ पर जो है काम नहीं कर सकते। अब बेचारे व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसको किसी ने कहा था कि भाई, परमात्मा ईश्वर प्रभु जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब वे सोचता है कि चलो मेरी नौकरी चली गई, इसमें ईश्वर कैसे अच्छा कर रहा है कुछ। उसके सामने समस्या खड़ी हो गई, ना काम कर रहा है, ना कमाई है कोई, पेट पालना मुश्किल हो गया। किसी भले आदमी ने उसको दया करके सलाह दी कि तुम इस रास्ते पर जो है यहाँ पर एक ठेला लगा लो और उस पर जो है चाय बेचा करो, क्योंकि मेहनत करोगे तो तुम्हारा काम भी चल निकलेगा। और याद रखना, परमात्मा जो करता है वे अच्छे के लिए ही करता है, हमारे अच्छे के लिए ही करता है। तो उसने कहा कि मेरी नौकरी चली गई और तुम कह रहे हो कि अच्छे के लिए करता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी नौकरी चली गई है और आप कह रहे हो कि जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो मैंने आपको कहा है ना, एक बार आप इसको आजमा कर देखो और मेहनत करके देखो। तो उसने सोचा कि वैसे भी भूखा मर ही रहा हूँ, चलो ये भी आजमा कर देख लेते हैं। तो उसने चाय का जो है एक टपरी खोल ली, जो खोखा होता है, चाय बेचना शुरू करना उसने शुरू कर दिया। अब मेहनत तो थी ही, तो धीरे धीरे उसकी चाय बढ़िया बिकने लगी। मेहनती भी था वो, ग्राहक बड़े, रोजी रोटी जमने लगी। फिर उसने एक घुमटी बना ली, घुमटी से फिर दुकान, और दुकान से फिर वे पूरे बाजार में मशहूर चाय वाला बन गया। समय बीतता गया और उसने और व्यापारों में भी कदम रखा, क्योंकि पैसे आने लगे तो और भी व्यापारों में जो है उसने कदम रखने शुरू किए। और उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसे शहर का सबसे बड़ा सेठ बना दिया उसको, उसकी ईमानदारी ने, उसकी मेहनत ने। अब उसके पास कई प्रतिष्ठान थे, लोग उसे सम्मान की नज़र से देखते थे। एक दिन उसका भी इंटरव्यू हुआ, एक पत्रकार आया, पूछा, बोले, सेठ जी आप कहाँ तक पढ़े हो? तो सेठ जी ने फिर से कहा कि भाई मैं तो हूँ अनपढ़। अब ये सुनकर पत्रकार दंग रह गया। उसने कहा कि सोचिए, यदि आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते? तो सेठ मुस्कुराया और बोला कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी स्कूल में घंटी बजा रहा होता। तो परमात्मा जो करता है वे अच्छे के लिए ही करते हैं। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे एक शिक्षा और है, और वे शिक्षा ये है कि जीवन में पढ़ा होना नहीं, कड़ा होना ज़रूरी है। ज़रा बात को समझिएगा, ज़रा गौर कीजिए। वो कहते हैं कि जीवन में पढ़ा होना इतना आवश्यक नहीं, कड़ा होना आवश्यक है। जीवन में मेहनत ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है आपकी रोज़ाना की दिनचर्या के लिए, किंतु जहाँ बात आती है अध्यात्म की,
तो जहाँ बात आती है भक्ति की, जहाँ बात आती है अनुभव की, तो वहाँ पर पढ़ाई जो है किसी काम नहीं आती, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं, कोई मुर्शद नहीं, कोई ज्ञान नहीं होता। तभी तो उन्होंने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कि ढाई आखर अगर कोई प्रेम का पढ़ता है तो वही वास्तव में पंडित है। अन्यथा चाहे तुम कितने ही भी विद्वान हो, कितना ही भी तुम्हें आता हो, तुम्हारा सारा पढ़ा का पढ़ा जो पढ़ाया ज्ञान है वे व्यर्थ है, यदि आपने लोगों से प्रेम करना ही नहीं सीखा तो। अब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जैसे मेहनत और आस, आत्मविश्वास और अवसर का सही उपयोग करने से व्यक्ति सफल होता है, ऐसे ही इस भक्ति में भी जब इंसान मेहनत करता है, तपस्या करता है, विश्वास रखता है और अपने इस समय का जो है सही सदुपयोग करता है, तो उसकी किस्मत बदल जाती है। वे इस संसार के भवसागर को पार कर जाता है। तो इसलिए कभी भी भविष्य में आपके साथ चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, तो इस बात को अपने पल्ले बांध लो। याद रखना कि परमात्मा अगर आपके लिए कुछ सोच रहा है तो वे अच्छा ही सोच रहा होगा, और हमेशा उस पर विश्वास रखो। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जब ये बता रहे थे तो एक व्यक्ति आता है, झुके हुए उसके कंधे, बेचारा बड़ा ही दुखी लग रहा था। वे आकर बोलता है कि साहब प्रणाम, आप कह रहे हैं परमात्मा जो करता है वह अच्छा करता है, ज़रा मुझे भी बताइए कि आज की दुनिया में रिश्ते एक कांच की तरह हैं, चमकते तो बहुत हैं मगर टूटते तो पलों में है। कभी लगता है कि अपनापन है, प्यार है और विश्वास ही जीवन की असली पूंजी है, किंतु अब मन कहता है कि अपनापन, प्रेम, भरोसा, इस नाम की कोई चीज़ शायद होती ही नहीं। वे कह ही रहा था कि अचानक वहाँ पर जो है धर्मदास जी बैठे थे, तो धर्मदास जी बीच में उसे टोकने के लिए उठते हैं, किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इशारा करते हैं कि नहीं, बैठो, इन्हें बोलने दो जो ये बोलना चाह रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ये जितनी भावनाएं हैं, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से कहा कि जितनी भी भावनाएं हैं शायद ये सब शब्दों तक ही सीमित रह गई हैं। हम चाहे अपनी ओर से सच्चा रहकर किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लें, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व भी बलिदान कर दें, फिर भी अक्सर वही लोग हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक जो है प्रेम करते हैं। दिल के भीतर जो उम्मीद होती है वह धीरे धीरे बुझती चली जाती है। भरोसा हर दिन, हर बीतते एक एक दिन में टूटता जाता है और मन के भीतर एक स्थायी खालीपन उतर आता है। आज लोग इतने व्यवहारिक हो गए हैं कि रिश्तों को अपने फायदे और नुकसान के तराजू पर तोल रहे हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं, वे बैठकर उसकी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और वे समझ रहे थे कि इस व्यक्ति को गहरा आघात लगा है, चाहे इसके परिवार की तरफ से या इसके किसी निकट संबंधी की तरफ से। तो वे व्यक्ति जो था, वे आगे कहता है कि शायद ऊपर ईश्वर भी ये सब देखकर सोचता होगा कि इंसान ने संवेदना, भावनाओं का ये कैसा हसर जो है वो कर दिया है। किसी को भावनात्मक रूप से इस कदर बर्बाद कर देते हैं लोग कि कह नहीं सकते, और इसका उन्हें तनिक भी मलाल भी नहीं होता। और संवेदनशील लोग, वे तो इस भीड़ में और भी ज़्यादा अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिल बात बात पर जो है दुखता है, उनका दिल सच्चा होता है। जब उसकी बात खत्म हुई तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि आपने बिल्कुल सही कहा, किंतु बदले में उन्हें केवल निराशा, उपेक्षा और टूटे हुए वादे ही मिलते हैं, और क्या मिलता है। वे व्यक्ति सिर हिलाते हुए बैठ गया। कबीर जी महाराज बोले, ये दुनिया शायद उनके लिए बनी ही नहीं जो बिना शर्त किसी को अपना 100% दे देते हैं, लेकिन फिर भी ये संवेदनशीलता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये हमें पत्थर नहीं बनने देती। एक भक्त को कभी भी पत्थर हृदय नहीं होना चाहिए। ये बताती है कि हमारी आत्मा, हमारी रूह अभी भी जीवित है, अब भी प्रेम करने की क्षमता हमारे भीतर है। भले ही हमें चोट लगे, हम टूटे हुए हैं, पर किसी का दर्द समझने की ताकत रखते हैं।
किसी के आंसू पोंछने का हौसला हमसे कोई नहीं छीन सकता। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो दिल से सच्चा होता है वही सबसे ज़्यादा आहत होता है। वे व्यक्ति सदगुरु कबीर जी साहब की हाँ में हाँ मिलाता और कहता है कि महाराज आपने जो कहा बिल्कुल 16 आने सच कहा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब उठे और उस व्यक्ति के जो है उसको साथ लेकर चलना शुरू करते हैं गंगा के घाट की तरफ। एक जगह थोड़ा सा पानी रुका हुआ था तो कबीर जी महाराज देखते हैं कि एक बिच्छू उस पानी के भीतर जा रहा है और भीतर ही था वो। तो वे उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति जिसको वे साथ में लिए हुए थे वे बोलता है कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं, वे डंक मार देगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले अगर मैंने इसे नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। जैसे ही सदगुरु कबीर जी महाराज साहब उसे निकालने लगे तो उस बिच्छू ने कबीर साहब को जो है डंक मारा। तो उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा उसको निकालने की कोशिश की, क्योंकि डंक मारा तो नीचे चला गया, तो उसने फिर डंक मारा। लेकिन तीसरी बार जब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब उसे निकालने लगे तो वे बाहर निकल आया। उस व्यक्ति ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, जबकि आपको पता है कि उसकी जो है उसकी प्रवृत्ति ही डंक मारने की है। आपको वे फिर से डंक मार सकता था और बिच्छू जहरीला होता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि देखो यही तो बात है। जब एक बिच्छू अपना जो स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति है, वे उसे नहीं छोड़ सकता, तो भला मैं एक साधु होकर अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ दूं। मेरा तो काम ही कर्म ही है लोगों को सही राह दिखाना, डूबते हुए को निकालना, उनको पार लगाना। मैं कैसा साधु यदि मैं अपनी ही प्रकृति अपनी ही प्रवृत्ति से दूर हो जाऊं। क्या मैं एक पशु से भी गया गुजरा हूं कि एक कीड़े से भी गया गुजरा हूं। एक कीड़ा जो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, अपना स्वभाव नहीं बदलता, तो मैं अपनी करुणा का स्वभाव कैसे बदल दूं। और यही होता है हर एक भक्त के साथ। भक्त तो वो है जो अपने निर्मल स्वभाव को दूसरों के कहने से बदले नहीं। हमारा हृदय एक फूलदान की तरह होना चाहिए, जिसके भीतर केवल और केवल गुलाब जैसे, गेंदे जैसे अलग अलग प्रकार के फूल हों, जिसमें से केवल और केवल खुशबू आए। लोगों की तो आदत है, लोग हैं तो कुछ तो कहेंगे भी। जितने लोग होंगे उतनी जुबान है और उतनी ही प्रकार की बातें होंगी। किंतु एक भक्त में और एक सांसारिक व्यक्ति में यही तो फर्क होता है। एक भक्त हमेशा मुस्कुराता है, एक भक्त हमेशा प्रभु के भजन में रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे, जिनके चेहरे पर हर समय एक सौम्य, एक मीठी सी मुस्कान होती है। ये जो मुस्कान है ये कोई बनावटी नहीं होती, ये किसी दिखावे की नहीं है। ये मुस्कान उस भक्त के भीतर के गहरे धैर्य, समझ और करुणा से उपजी होती है। ये मुस्कान उन लोगों की होती है जिन्होंने जीवन को केवल देखा नहीं बल्कि जिया होता है। सुख दुख, मान सम्मान, अपमान, प्रेम और तिरस्कार सबको आत्मा की गहराइयों तक महसूस किया और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ये लोग किसी भी बात पर तुरंत आवेश में नहीं आते, ना ही वे कभी ऊंचे स्वर में बोलते हैं, ना आंखों में आग भरकर किसी को जवाब देते हैं, क्योंकि वे भक्त जानते हैं कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, हर बात पर बोलना जो है ज़रूरी नहीं होता। वही जो मूर्ख व्यक्ति होता है वे बात बात पर जुबान चलाता है, बात बात पर झगड़ा करता है, और ऐसे व्यक्ति को समझाने का कोई भी लाभ नहीं। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत सोच समझ कर बोलता है। वे बिना सोचे समझे नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि उसके वचन की कितनी कीमत है। उसका वचन बड़ा ही अनमोल है। जैसे वो सूफी कहते हैं ना, मुर्शिदों के बोल हैं बड़े महंगे, मैं अपने आप को भी बेच दूं तो भी खरीद ना पाऊं। तो अगर वे किसी को कटु वचन कहेगा तो किसी को वे तीर की तरह चुभ सकता है, और यदि वे मीठा वचन कहेगा तो किसी के घाव पर मरहम का जो है काम कर सकता है। इसीलिए कहते हैं, पला होवे जुबान से बोल अच्छा, क्योंकि अच्छे बोलने का अंत भी अच्छा होता है। बुरा बोल मुंह से कभी मत निकालिए, क्योंकि बुरे बोल का अंत बड़ा ही बुरा होता है।
तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी भक्त के सामने कटु वचन भी बोलता है तो वे उसका उत्तर अपनी मुस्कान के साथ देते हैं। उस भक्त का मौन भी बोलता है और उनकी मुस्कान सबसे बड़ा उत्तर होती है, जवाब होती है। कोई कितना भी कड़वा क्यों ना बोले, वे उसे भी एक कोमल दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो व्यक्ति आज क्रोधित है शायद वे भीतर से टूटा हुआ है, या वे कहीं से झगड़ कर आया है, मन से दुखी है। और जो व्यक्ति आज ताने मार रहा है शायद वे स्वयं किसी पीड़ा में डूबा हो, क्या पता। और इसलिए वे गुस्से में जवाब गुस्से से नहीं बल्कि अपने संयम और करुणा से देते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति सांसारिक है और जो व्यक्ति भक्त है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा भेद होता है। कथनी और करनी, ये दोनों चीज़ें जब आप जो है इनको मिलान करोगे तभी पता चलेगा कि ये भक्त कौन है और संसारिक कौन है। भक्त भी संसार में रहता है और एक सामान्य व्यक्ति भी संसार में रहते हैं। जहाँ एक छोटी सी बात को लेकर सामान्य व्यक्ति लड़ने झगड़ने गाली गलौज पर उतारू हो जाता है, वहीं जो भक्त हैं वे शांत होकर चुपचाप उस चीज़ को ही त्याग देते हैं जो उस कला की वजह। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बार बार ये बात कहते हैं कि गाली से सब उपजे कला कष्ट और नीच, हार चले सो संत है लाग मरे सो नीच। कि जो व्यक्ति उस कला में कूद पड़ता है वे तो नीच है, किंतु जो भक्त होता है, सच्चा भक्त या जो संत होते हैं, वे उस कला में कभी नहीं कूदते। वे केवल और केवल मौन धारण करते हैं, क्योंकि ये मौन बड़े से बड़े विवाद को भी शांत कर देता है। यही तो विशेषता है संतों की और भक्तों की, जो उन्हें अलग बनाती है। उनका संयम, उनकी करुणा, वे हर किसी से जो है अलग नहीं दिखते, वे एक जैसे ही दिखेंगे। वे किसी मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं देते, किंतु उनकी उपस्थिति उनके मौन में होती है, और उनके मौन की उपस्थिति लोगों के मन को छू जाती है। कभी भक्त के पास जाकर देखना, एक भक्त जो है वे किस तरीके का होता है। एक चंदन के वृक्ष के जैसा शीतल और शांत। लहसुन से चंदन डरे मत रे बिगारे बांस, निगूरा से सगूरा डरे यो डर पे जग से दास। संसारी साकट भला कन्या कुमारी भाए, साधु दुराचारी बुरा हरिजन तहा ना जाए। कि जिस प्रकार संसारी व्यक्ति अगर दुष्ट भी हो तो चलता है, कोई कुंवारी कन्या हो वे भी ठीक है। अगर कोई हरिजन जो प्रभु का प्यारा है वे कुंवारी कन्या के पास जा सकता है, वे दुष्ट संसारी के पास भी जा सकता है। किंतु यदि कोई दुराचारी साधु हो तो उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए, कतई भी नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, साधु भया तो क्या भया माला पहरी चार, ऊपर कली लपेट के भीतर भरी बंगार। के लोग जो हैं आजकल साधु का भेष धारण कर लेते हैं, किंतु जैसे कि यहाँ हमने बात की कथनी और करनी की, इस कथनी और करनी का जब मिलान करोगे तो ही समझ पाओगे कि वास्तव में संत कौन है, साधु कौन है और एक दुष्ट कौन है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जिस प्रकार कोई साधु का भेष धारण कर ले, ऊपर से 4 महिलाएं जो है मालाएं पहन ले अपने गले में, हाथों में मालाएं जो है पहन ले, उससे क्या होगा? यदि उसके भीतर केवल कूड़ा ही कूड़ा उसके हृदय में भरा हो, तो जैसे ही वे मुख खोलेगा तो उसमें से केवल कूड़ा ही निकलेगा। गटर जो है गटर खुलेगा तो गंदगी ही आएगी, क्योंकि भीतर थैले में जो होगा वही तो थैले के बाहर निकलेगा। तो जो मन में है वही तो मन से बाहर निकलेगा। चंदन जो होता है उसकी खुशबू पूरे जो जंगल है पूरे जंगल में फैल जाती है, और जो लहसुन होता है, लहसुन को आप किसी कोने में बैठकर खाओ तो भी उसकी बदबू सब जगह फैलती है। जिस प्रकार चंदन लहसुन से अलग रहना चाहता है, चंदन कहता है लहसुन से कि देखो तू मेरे से दूर रहे तो मेरी खुशबू को बिगाड़ देगा तुम। इसी प्रकार जो गुरुमुख होता है वे निगुरु व्यक्ति से डरता है। जो गुरुमुखी होता है वो निगुरे व्यक्ति से डरता है, और जो हरि का दास होता है वो इस संसार से डर के रहता है, इस संसार से अलग रहता है, क्योंकि उसने वो जो जल भर लिया है उसको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है।
ये जल मेरे गुरु वाला है, सारे तीर्थों से महंगा। अगर गिर गया पल्ले नहीं रहना, ना लंगोट ना लहंगा। तो वो इस संसार के साथ नहीं लगता। जिस प्रकार नीम का वृक्ष यदि चंदन के पास है तो लोग उसे नीम नहीं कहते, क्योंकि चंदन की खुशबू उस नीम के वृक्ष में भी आ जाती है। दोनों के पत्ते एक जैसे दिखाई देते हैं तो लोग उसे भी चंदन ही समझते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी संत का संग करता है, किसी भक्त का संग करता है, तो उसको भी लोग साधु ही समझते हैं। जैसे सूफियों ने कहा कि चंगियां दे नल रल के माड़े भी तर जांदे। तो जो है संत के साथ यदि कोई बैठता है तो वे भी साधु कहलाने लगता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जो भक्त होता है उसके पास, उसके आसपास एक शांति सी होती है, जैसे कोई पुरानी अमराई में बहती ठंडी हवा हो। वे शोर शराबे से दूर रहते हैं, दिखावे से परे रहते हैं और गहराई में जीते हैं। जो गृहस्थी भक्त होते हैं, जब उनके बच्चे थक हार कर अगर आते हैं तो उनकी मुस्कान ही घर को सुकून देती है। जब कोई परिवार का सदस्य निराश होता है तो उनका एक हल्का सा हाथ यदि वे पीठ पर रख दें तो वही आश्वासन बन जाता है। एक जो शांत हृदय का भक्त होता है उसका मौन बहुत बड़ी ताकत होती है। वे बहुत कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह देते हैं। उनकी ये मुस्कुराहट केवल परिस्थिति की नहीं होती, ये उनकी सोच की देन है। वे बहुत गहरे होते हैं। कहते हैं ना, जितना गहरा है उतना ही शांत समुंदर है। तो वो उस समुंदर में जो है, नाम के समुंदर में जो है डुबकी लगाते हैं। उनके जीवन से सीखा है कि तूफान को रोकना संभव नहीं, किंतु खुद को थामे रखना आवश्यक है। वो तूफान को तो नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को तो रोक ही सकते हैं। वे समझते हैं कि हर किसी को जवाब देना ताकत नहीं, बल्कि हर किसी को समझना ही सच्ची शक्ति है। भक्तों ने सीखा है कि प्रेम सबसे गहरी भाषा है और उसे चुपचाप बोलना ही उसका सबसे सुंदर रूप है। आपने कभी प्रेमी को देखा है? वे बोलता नहीं है, उसकी आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, जो उनके पास व्यक्ति आया था, जो अपने मन की जो दुख था उसको व्यक्त कर रहा था, उससे कहते हैं कि एक चीज़ याद रखना, तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले क्या कहते हैं, आस पड़ोस क्या कहता है, तुम दूसरों से उम्मीद मत रखो। इस चीज़ को भूल जाओ कि किसने क्या कहा, क्योंकि यदि इस चीज़ को आप अपने मन में रखोगे तो केवल और केवल आप ही परेशान रहोगे, ना कि वे लोग जिन्होंने कहा है। तो अभी आप स्वयं एक बार अनुभव करो कि जब आप आए थे तो तुम्हारा हृदय कितना दुखी था, और अब उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी बातें सुनकर मेरा मन अभी शीतल हो गया है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, समाज में आज जब हर कोई भाग रहा है, हर कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है, तब इन्हीं भक्तों की ये जो मुस्कुराहट है, ये एक संजीव विराम की तरह होती है। ये याद दिलाती है कि जीवन की सुंदरता, जीवन का सुकून चिल्लाने में नहीं, समझने में है। आज जब बहुत कुछ कृत्रिम हो गया है, त्वरित हो गया है, तब ऐसे जो भक्त हैं ये उस छोटी चिड़िया की तरह होते हैं जो आजकल बहुत कम दिखाई देती हैं, जिनकी चहचहाहट से मन प्रसन्न हो जाता है, जो है तो बहुत नाजुक किंतु स्वतंत्र हैं, कोमल है, सक्षम है, छोटी हैं लेकिन आत्मा से विशाल है, बहुत विशाल। इन जो भगत हैं इनको कोई पुरस्कार नहीं मिलता, इनकी कोई चर्चाएं नहीं होती, कोई इन भक्तों की जय जयकार नहीं करता है, किंतु वे घर की नींव होते हैं। इस बात को आप जान लीजिए। वे हर रिश्ते की गांठ होते हैं, हर प्रेम की शुरुआत होती है। उनकी मुस्कान घर के आंगन में फैली उस रोशनी की तरह है जो बिना शोर शराबे के सबको रोशन कर देती हैं। तुम भी वैसे ही बनो। यदि तुम वैसे बनोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी अहमियत को समझेंगे, और तुम लोगों को दिखाने के लिए मत अपनी अहमियत रखो। तुम्हारा स्वभाव तुम बन के रहो,
और तुम बना के रखो। भक्त हो तो भक्त की तरह जियो, भक्त की तरह रहो। आप अपने स्वभाव को क्यों बदलना चाहते हो और क्यों चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे हिसाब से अपना स्वभाव बदले? मैंने जिस बिच्छू को निकाला, क्या उस बिच्छू ने अपना स्वभाव बदला? वो तो मुझे डंक मार रहा था, उसने तो अपना स्वभाव नहीं बदला। लेकिन मैंने अपना स्वभाव बदला नहीं, नहीं बदला। अगर मैं भी अपना स्वभाव बदल देता तो बिच्छू उसी पानी में पड़ा रहता और मैं मारा जाता। तो इसलिए संत जो हैं, संतों को कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। भक्तों को भी, जो उनके आगे भक्त हैं, भक्तों को भी जो है करुणा का स्वभाव है, जो प्रेम का स्वभाव है, वे कभी बदलना नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति बोलता है कि प्रभु, मैं आपकी बात तो समझ गया, किंतु मैं करूं क्या? दिल में एक पीड़ा उठती है जब ये देखता हूं कि जिन लोगों के लिए मैंने सारी उम्र कमाया, जब वही कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। सारी उम्र बीत गई, जिनको कमा कमा कर खिलाते खिलाते वही कहते हैं कि आपने क्या किया। कुछ नहीं किया। जो मेरे भतीजे थे, भांजियां थी, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, तो अब वो भी जब थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो उन्होंने कह दिया कि आपने हमारे लिए किया क्या। तो ये तो हर कोई करता है, अब बताइए इसमें मैं क्या करूं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, उसके साथ चलते चलते कि अपने घर की ओर जा रहे थे, बीच में एक गन्ने वाला मिला। तो गन्ना जो था, गन्ने को उसे एक गन्ना लिया उससे और उसको दाम दिया और चलने लगे। जब घर के नज़दीक आ गए तो देखा जो माता लोई जी थी, उन्होंने कहा कि हाँ कबीर जी गन्ना लेकर आ रहे हैं। बड़ी प्रसन्न थी, किंतु जैसे ही वे नज़दीक आए, उन्होंने वे गन्ना तोड़कर आधा धर्मदास जी को दे दिया और आधा उस व्यक्ति को दे दिया और कहा, इस गन्ने की मिठास से आपके जीवन में मिठास भरेगी, इस गन्ने को खाओ। और जैसे ही माता लोई जी ने देखा कि एक गन्ना था और वे भी तोड़कर इन्हें दे दिया, तो वे बहुत गुस्सा हुई। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब उनको देखते ही समझ गए कि हाँ आज तो लोई गुस्से में है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने एक गन्ना और ले लिया और दाम देकर फटाफट लेकर आए और वो गन्ना लाकर माता लोई जी को दिया। लोई जी ने उसी गन्ने को उठाया और पटक दिया नीचे और बोले, क्या करूं इस गन्ने का, ये भी इन्हीं को खिला दो, हमारे लिए लाते ही क्या हो? अरे मुश्किल से एक गन्ना ला रहे थे और ये भी अभी मुझे देख के तुम दोबारा गन्ना लेके आए हो। मैं तो तब मानती जब तुम पहला गन्ना ही मुझे ला कर देते। तो कबीर साहब ने कहा कि देखो इनके गुस्से में भी कितना प्रेम है। इनको लगा कि ये गन्ना एक है और हम दो हैं। अगर ये अकेले गन्ना खाएंगी तो इनको पाप लगेगा कि पति को नहीं दिया। तो इनकी देखिए उदारता, देखिए कि इन्होंने गन्ना ज़मीन पर देकर मारा। इसके दो हिस्से हो गए और लो, अब आधा मैं खाऊंगा और आधा लोई। आधा गन्ना उठा के अंदर चले गई और आधा गन्ना सदगुरु कबीर जी महाराज साहब धर्मदास जी के और उन व्यक्ति के साथ जिनका नाम वेदानंद था, उनके साथ बैठकर वे गन्ना खाने लगे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब उनके साथ बैठकर बोले कि देखो, पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसमें दो अजनबी जीवन भर का संग रहने का वचन निभाते हैं। विवाह बंधन में बनते समय एक दूसरे को वचन देते हैं, किंतु आजकल देखने में आता है कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध के कारण पति पत्नी अक्सर झगड़ा करते रहते हैं। अभी देखो, एक छोटे से गन्ने की बात थी, मैंने दूसरा गन्ना ला कर दे दिया, लेकिन उसके बाद भी लोई क्रोधित हो गई। व्यक्ति क्रोध में कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है जो जीवन भर जो है चुभती रहती हैं। क्रोध से और एक दूसरे से जो गलतियां होती हैं, हम उन गलतियों को निकालने से अपने जीवन में कला और कला भर देते हैं। ये गलतियां निकालने से कभी जीवन में सुलह नहीं होती, केवल कला होती है। यदि आप गृहस्थ जीवन में खुशहाली चाहते हो तो जितना हो सके शांति बनाए रखें और अपने ही घर में रहे, अपने ही पुत्र पुत्रियों को देखे। भक्त को किसी एक का गुस्सा आए तो शांत रहना चाहिए, बात संभल लेनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की गलतियां निकाल कर बात को बढ़ाना चाहिए। तो धर्मदास जी कहते हैं कि महाराज आप बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, जो माता लोई की इतनी डांट आप सह गए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, क्या डांट सहनी है भाई, जैसा उसका स्वभाव है उसने वैसा आचरण किया और जैसा मेरा स्वभाव है मैंने वैसा आचरण किया। बस इतना ही तो करना है।
अपने आप ही सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। धूप बड़ी तेज थी, गर्मी का दिन था, तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि आओ नीचे बैठते हैं, थोड़ा छप्पर के नीचे। तो छप्पर के नीचे बैठ गए। भीतर से माता लोई जी ने आवाज़ दी, पुकारा कबीर साहब को। तो एक बार पुकारा, दो बार पुकारा, तीन बार पुकारा, किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं वो वार्तालाप में, सत्संग में व्यस्त थे। तो अब माता लोई के गुस्से की सीमा नहीं रही। वे अंदर से पानी का मटका उठा कर लाई कि ऐसे तो इनकी नींद खुलेगी नहीं, ये इन्हीं के साथ लगे रहेंगे। और पानी से भरा मटका जो है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के ऊपर डाल दिया। अब ये देखकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा। धर्मदास जी देखने लगे, अरे ये क्या हुआ। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब धर्मदास जी की भावना समझ गए और उस व्यक्ति की भी भावना समझ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि देखो मेरी पत्नी कितनी करुणामयी है, इस भीषण गर्मी में भी मेरे ऊपर पानी डालकर मुझे शीतलता प्रदान करने की कृपा करी है। गुरु की ऐसी सहनशीलता देखकर वेदानंद जी और धर्मदास जी थे जो उन्होंने कबीर साहब जी को श्रद्धा से नमन किया। कबीर साहब वो सच्चे सतगुरु बोले कि देखो पत्नी का क्रोध भी बिना जवाब दिए शांत हो गया, तो गुस्से से नहीं बल्कि शांति से घर के विवाद को समाप्त किया जा सकता है। ये संसार हमारा घर नहीं है, ये तो सराय हैं जहाँ पर हम इन सांसों का किराया देकर रहने के लिए आए हैं, और ये सराय हमारे साथ नहीं जाएंगी। तो फिर किस लिए तुम झगड़ते हो, किस लिए तुम बहस में घुसते हो, किस लिए तुम एक दूसरे का दिल दुखाते हो। जिसका स्वभाव जैसा है उसे वैसा रहने दो, तुम मगन रहो। तुम अपने घर को क्यों नहीं देखते, लोगों के घर भरने क्यों चले जाते हो। तुम अपने स्वभाव पर काम करो ना कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। तुम अपने स्वभाव को अच्छा बनाने की कोशिश करो, सौम्य रहो, शांत रहो और करुणामयी बनने की कोशिश करो। अपना स्वभाव अच्छा होना चाहिए, दूसरे से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। तो जो व्यक्ति आया था वेदानंद, जो अपनी पत्नी से, अपने परिवार से दुखी था, जब उसने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की ये शांति देखी तो वे समझ गया कि उसे किस प्रकार का आचरण जो है करना चाहिए। मनुष्य को सहनशील होना ही पड़ता है। कोई समाज में उसे कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इस समाज की तो आदत ही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। कोई व्यक्ति यदि ऊपर उठता है तो दूसरे को ताना मारते हैं, दूसरे की टांग खींचते हैं। किंतु यदि व्यक्ति अपने कर्म में लगा रहे और मौन धारण कर ले और प्रभु का नाम सिमरन करता रहे तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारा वाद विवाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो भी चीज़ें आपके सामने ये आ रही हैं, ये केवल और केवल परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं को आप जो है अनुतीर्ण मत होना, इनसे, इसमें उत्तीर्ण होने की कोशिश करो। आपके सामने रोज़ाना परीक्षाएं आती हैं। शांति, करुणा और प्रेम भाव रखो अपने भीतर, तो ही इसे जो है आप पास कर पाएंगे। अन्यथा जैसे ही मुंह खोलोगे, मुंह खोलते ही इस परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो इस परीक्षा के पास होना है, इसमें से पास होना है तो मौन रहना सीखो और ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाओ। जो मौन रह गया वही पार हुआ और जो बोला वे डूब गया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कबीर दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कि ये जो प्रेम का दरिया है ये ऐसा है, ये भक्ति का जो दरिया है ये ऐसा है, जो साधना का दरिया है ये ऐसा है कि इसमें धारा उल्टी बहती है, सीधी नहीं बहती है। इसमें धारा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। तो जो इसमें जो है तैरने की कोशिश करता है वे डूब जाता है, डूब कर बह जाता है। किंतु जो इसमें डूब जाता है वो वही पार हो जाता है। ये ऐसी धारा है। तो आप भी जो है प्रेम में डूबना सीखिए, प्रेम कीजिए उस परमात्मा से और उसके नाम सुमिरन से, तो आपके भीतर वो धारा हमेशा बहती रहेगी। तो फिर कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा। तो ज़रा लोगों के घरों में कम जाइए, अपने भीतर की ओर चलिए, अपने घर को संवारिए,
और अपने घर को संवारिए, जो आपका घर यहाँ से जाने के बाद है, क्योंकि ये तो सराय है, यहाँ से तो जाना ही है। तो यदि पार होना है, उस घर को संवारना है, तो नाम जो है वो आपका सबसे बड़ा हथियार कह लो। उसी से ही जो है पार हुआ जाएगा। और वो जो नाम है, वो नाम आपका ये घर भी संवार देगा और वो घर भी संवार देगा। इसलिए परमात्मा के प्रेम में रमे रहिए, भक्ति भाव से उसके नाम में रमे रहिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।